भौतिकवादी युग में 21वीं सदी की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो 21वीं सदी में 21वीं सदी का विद्यालय चाहिए, क्योंकि हमारा आधार शिक्षा है। मैं हूं एपी लकी और आज हम पहुंचे हैं पलामू जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चेड़ा बार। वो चेड़ा बार जहां पर एक संसाधन युक्त अब इलाका विकसित कर रहा है। विकसित करने का सेंस, जहां सड़कें मुहैया हो रही हैं, जहां हर एक सुख सुविधाएं अब डेवलप कर रही हैं, लेकिन वहां पर एक 21वीं सदी का विद्यालय भुवनेश्वर दुबे मेमोरियल यूफेरिया स्कूल, नाम में थोड़ा अजीबो गरीब है, लेकिन हम समझते हैं यहाँ के प्राध्यापक प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, ये नाम कुछ क्या पढ़ा जाए इस नाम को? इसको हम लोग यूफोरिया 21st सेंचुरी है और ये आज 21वीं सदी में हम लोग हैं, तो 21वीं सदी के हिसाब से जो भी हमारे यहाँ विद्यालय में स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है वो उसी हिसाब से होता है और होगा। इसके लिए भी हम लोग का प्रॉमिस है सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों से। नहीं लगता है कि ये नाम कहीं ना कहीं लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ेगा? लेकिन हाँ, क्या खास है ऐसा कि जुबान पे चढ़ जाएगा? नाम के बदौलत मत चढ़े। नाम में अभी बोलने में लोगों को थोड़ा हो सकता है, लेकिन नाम इसका बड़ा ही यूनिक है और शहर में ये पहला ब्रांच है। और 21st सेंचुरी स्कूल, ये यूफोरिया 21st जब हम बोलते हैं तो लोगों के ये जहन में ज़रूर आएगा कि हाँ, ये 21वीं सदी का स्कूल है। 21वीं सदी का स्कूल मानना क्या ऐसा खास है आपके विद्यालय में जिसे हम कह सके 21वीं सदी का स्कूल है? क्योंकि आमतौर पे कई तरह की लोगों के दिमाग में परिकल्पनाएं होती हैं, कई बेहतरीन व्यवस्थाओं की। क्या व्यवस्थाएं होंगी आपके यहाँ? हमारे यहाँ बेहतरीन व्यवस्था में यही रहेगी कि हम लोग जो भी मॉडर्न एजुकेशन जिस तरीके से बच्चों को आज की ज़रूरत है और ख़ास करके हमारे देश में, ताकि बच्चे केवल परसेंटेज को ही ध्यान न रखें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े। वो आए स्कूल में अपना बैठते हैं, वो डिसिप्लिन सीखते हैं। उसके साथ साथ में हम लोग के यहाँ पर आगे का प्रोग्राम स्विमिंग कराने का भी है, उसका भी प्रशिक्षण हम लोग देंगे, स्केटिंग का भी देंगे। और जैसे जैसे पेरेंट्स का डिमांड्स बढ़ता जाएगा कि सर आप लोग स्कूल में कुछ और नया कराइए, तो उस पर हम लोग अभिभावकों की बातों को रखते हुए पूरा ध्यान देंगे। लगता है कि इन सब तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, उनकी व्यवस्था देने में यहाँ पे आप सक्षम हो पाएंगे, यहाँ पे संसाधन जुटा पाएंगे? क्योंकि पलामू और पलामू से इतर चैनपुर का ये चेहरा बार में कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंकाएं रहेगी। हम चाहेंगे कि उन दर्शक कहीं ना कहीं उनकी शंकाएं दूर हों प्रिंसिपल महोदय के माध्यम से। देखिए, अभिभावकों का शंका करना जायज़ है, क्योंकि अभी तक कोई भी स्कूल इस तरह का कार्य नहीं किए हैं। लेकिन हमारा नाम ही है 21वीं सदी का स्कूल, तो हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। और रही बात कि संसाधन हम कैसे कर पाएंगे, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, उसको हम पूरे तरीके से करेंगे। क्या आपके यहाँ जो शिक्षक हैं, शिक्षक की गुणवत्ता, शिक्षक की काबिलियत, इसमें क्या खास रहेगा? इसमें खास ये रहेगा कि वो वेल एजुकेटेड और ट्रेन टीचर होंगे और उनका हमेशा हम लोग 2-2 महीने पर ओरिएंटेशन भी करेंगे, उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे। और मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और ख़ुद मैं भी जाता रहूँगा ट्रेनिंग लेने के लिए, और उधर से आकर के भी अपने टीचर्स को समय समय पर ट्रेनिंग मिलते रहेंगे। और साथ में हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, उनके साथ भी हमारा कुछ ओरिएंटेशन का प्रोग्राम समय समय पर चलता रहेगा, ताकि वो अपने बच्चों को घर में भी कैसे गाइडलाइन करें। ये भी हमारा बहुत बड़ा मोटिव है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी हमको मोटिवेट करना है। अगर पेरेंट्स हमें साथ देंगे तो हम बच्चों को बहुत ही आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। एक खूबसूरत सा अगर कैंपस हो, खूबसूरत और कह सकते हैं कि शुद्धता भरे स्वच्छ वातावरण हो, तो लाजमी है कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो होगा ही होगा। ऐसे में सवाल है कि कैंपस तो अभी शुरुआती दौर में बड़ी खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन ये कैंपस धरा का धरा रहता है धीरे धीरे, तो क्या आगे जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को में भी कुछ बड़ा करने की तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, अभी जितना आप कैंपस देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स और क्लासरूम देख रहे हैं, ये सब अपग्रेड होता चला जाएगा, क्योंकि ये विद्यालय ये +2 लेवल तक का जाना है। तो उस हिसाब से अभी हमारा एक तरह से देखा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। गार्डन्स डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा बिल्डिंग डेवलपमेंट भी अभी चल रहा है। ये कोरोना के वजह से कुछ काम रुका हुआ है, लेकिन बस जैसे ही सेशन शुरू होंगे तो एक तरफ पढ़ाई भी चलेगी
और दूसरी तरफ हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी जारी रहेगा। क्या आखिरकार हम उन दर्शकों को या उन अभिभावकों को जरूर बताना चाहेंगे कि चेड़ाबार थोड़ा तो दूर है मुख्यालय से, यहाँ बच्चे क्यों भेजें, क्या सहूलियत होगी, क्या सुविधाएं होंगी विद्यालय की ओर से? देखिए, दूर तो है, इस चीज़ को हम मानते हैं। और स्कूल खोलने के लिए थोड़ा शहर से दूर, शोरगुल से दूर आना ही पड़ता है। तो शहर से ये 10 से 12 किलोमीटर का दूरी पर है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि अब तो हमें लगता है कि ये सिंगरा का अगर पुल, अगर ये रास्ता डेवलप कर जाएगा तो 10-12 किलोमीटर नहीं, हमको तो 5-6 किलोमीटर। तब तो फिर ये 5 to 6 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएगा, और उसके बाद पेरेंट्स को भी बहुत ही सुविधा होगी। और जो भी टीचर्स भी जो आएंगे, जो शहर में अपना घर लेंगे, उनको भी आने में काफ़ी सुविधा होगी। तो हम लोग भी देखते हैं और गवर्नमेंट से भी अपनी बात को पहचानना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि उस रोड को शुरू किया जाए, ताकि शहर का विकास हो। शहर का विकास अच्छे स्कूल से ही होता है। और क्या कितना आसान होगा सुलभ, चूंकि रास्ते तो हम देख रहे हैं कि बेहतरीन रास्ते बन ही चुके हैं। आप भी देखते होंगे कि बेहतरीन रास्ते बने हैं, चेड़ाबार पहुंचने का आसान हो गया है। अब चेड़ाबार, पुपडीहा, तलिया भंडी का इलाका बिल्कुल सुरक्षित जोन है। ऐसे में उनके लिए क्या सुविधाएं, जो बच्चे जो आना चाहेंगे अभी तत्काल में क्या सुविधाएं होंगी? तत्काल में हमारा स्कूल ट्रांसपोर्ट सुविधा दे रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। और अगर कोई भी बच्चे एडमिशन कराते हैं, तो उन अभिभावकों को ये नहीं सोचना है कि इस एरिया से एक ही बच्चे हुए हैं, लेकिन अगर एक भी हैं तो भी हमारे तरफ से गाड़ी वहाँ जाएगी और उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पूरे तरीके से मिलेगी। अभी कोरोना काल से जूझ रहा है देश, ऐसे में अब कोरोना काल बीतने के बाद विद्यालय खुल रहे हैं, एहतियातन क्या व्यवस्थाएं रहेंगी विद्यालय प्रबंधन की ओर से? विद्यालय प्रबंधन की ओर से ये कोरोना पैंडेमिक जो आया है, उसको लेकर के हमारे यहाँ 100% सैनिटाइजेशन का पूरा कार्यक्रम रहेगा। हम लोग बच्चों में मास्क वितरण करेंगे, और अभिभावकों से भी बोलेंगे कि बच्चों को मास्क ज़रूर दे कर के भेजें। और अगर गलती से किसी बच्चों के मास्क छूट भी जाता है, उसको ये हमारा स्कूल उसको प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए नहीं सोचना है। और समय समय पर सैनिटाइजेशन भी ज़रूरी है, और उसके लिए हम लोग आया भी रखे हुए हैं, और उन लोग भी अपना देखते रहेंगे। जो खास करके जो छोटे बच्चे हैं, उनके सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये सफाई रहेगा तो कोरोना कभी हम लोग को तंग नहीं करेगा। कोरोना काल से तो हमने जूझ लिया है और उबर भी लेंगे। ये जंग जीतने की कहीं ना कहीं पुरानी हमारी आदत है, लेकिन सबसे बड़ी आदत, जिस आदत को सुधार करने की ज़रूरत है, वो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें एक बेहतर शिक्षा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए अच्छे विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय तो बहुत तेरे खुल रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी का ये यूरोपीय स्कूल आखिरकार कौन सा रंग दिखाएगा और बच्चों में क्या आखिरकार नया कुछ करने की ज़रूरत और उनके साथ साथ उनकी व्यवस्थाओं को लेकर आया है, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़, और कहीं ना कहीं विश्वास कीजिए उन पर ज़रूर जो आपके साथ आपके भविष्य को संवारने के लिए कवायद में जुटे हैं। ऐसे में भुवनेश्वर दुबे मेमोरियल यूरोफेरिया 21st सेंचुरी स्कूल की को आएँ और आ करके यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि इनकी कोशिश क्या है और ये आपके बच्चों को क्या सुविधाएं देंगे। लेकिन इनका साथ भी देना आप अभिभावकों की जिम्मेवारी है, चाहे आप किसी भी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। तरुण नागरिक कैशनोवा के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, चेड़ाबार।